राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में इन दिनों नीट पेपर लीक से लेकर बिजली, पानी और संविधान पर बीजेपी और कांग्रेस मानो भिड़े हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी एनटीए की ओर से एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द करने और नीट में पेपर लीक समेत भारी गड़बड़ियां सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आक्रोश का शिकार हुई कांग्रेस को अब मानो संजीवनी मिल गई है। पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पहले जयपुर और फिर कोचिंग नगरी कोटा में कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो अपने भाषण में आईजी के खिलाफ भी काफी आग उगल डाली। नतीजा हुआ, डोटासरा, प्रहलाद गुंजल समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमे हो गए हैं, जिसे अशोक गहलोत ने फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि इनसे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, ये उसकी न्याय की लड़ाई है। सचिन पायलट भी सामने आए और कहा कि बीजेपी को जनता की आवाज सुननी चाहिए, ना कि मुकदमे दर्ज किए जाएं। अब बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सामने आए, कहा कि कांग्रेस हार पचा नहीं पाई है और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रदेश में जो बिजली पानी संकट चल रहा है उसकी तो जिम्मेदार खुद कांग्रेस है, बीजेपी का कहना है। और पेपर लीक पर तो कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। और इन सब से ऊपर खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी कांग्रेस को आपातकाल के बहाने जमकर घेर रहे हैं। तो किस तरह लोकसभा चुनाव के बाद बने सियासी हाल और हालात पर कांग्रेस और बीजेपी कैसे राजस्थान में शह और मात खेल रहे हैं, इस पर यह प्रोग्राम होगा। मेरे साथ 4 खास मेहमान मौजूद होंगे। पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं पहले इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े हुए। तो सवाल बड़े हैं। ग्राफिक्स दिखाने से पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह नीट पर जो प्रदर्शन हुआ है उसमें क्या गड़बड़ियां जो सामने है उसको लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, और फिर उसके बाद डोटासरा, जूली समेत गुंजल पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। जल सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है कि ये मुकदमे हटाए जाएं और एक एक करके बड़े नेता सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार जो कांग्रेस पर जो संविधान रक्षा की बात कर रही थी उस पर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के बहाने कड़ा हमला बोला है। तो नीट लीक, संविधान पर भिड़ी बीजेपी कांग्रेस, युवाओं का खोया साथ पाने की जद्दोजहद है कांग्रेस की। संविधान रक्षा के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। बीजेपी का आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमों के बाद गहलोत भड़क गए हैं, बोले हम डरेंगे नहीं, हम ये न्याय की लड़ाई है। वहीं बीजेपी बोली पेपर लीक पर कांग्रेस को बोलने का हक ही नहीं है, बिजली संकट उसकी देन है और पेपर लीक पर तो नैतिक अधिकार ही खो चुकी है पार्टी। जन विरोधी समझौते किए, जनता ने विपक्ष में बिठा दिया, हीरालाल नागर ने कहा है। ऊर्जा मंत्री ने भर्तियों में फर्जीवाड़ा किया जो अब उजागर हो रहा है। मोदी सरकार ईआरसीपी साकार करेगी, हर घर देगी पानी। तो बिजली संकट खुद कांग्रेस की देन है। वहीं पर जो संविधान रक्षा बनाम एक तरह से कहे आपातकाल का दर्द है वो भी दिखाई पड़ा है, वो भी नेक्स्ट ग्राफिक में दिखाएंगे। नेक्स्ट ग्राफिक। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाया है। शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी ने संविधान के साथ शपथ ली। बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी हमलावर है। सीएम भजनलाल बोले कांग्रेस संविधान बचाने का ढोंग कर रही है। आपातकाल लोकतंत्र पर काला धब्बा था। मोदी सरकार मानती है संविधान को सर्वोपरि, ये सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है। लगातार वो हमलावर हैं कांग्रेस पर। और ये जो पूरी तरह से तस्वीर आपने ग्राफिक्स के जरिए देखी कि किस तरह से कांग्रेस बीजेपी के साथ सामने जो आपस में जो सियासी शहमात की एक लड़ाई चल रही है वो कहाँ खड़ी है। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। मदन प्रजापत बीजेपी से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, राजकुमार मीना कांग्रेस से, डॉक्टर यशोदा चौहान शिक्षाविद हैं और एनडी जसूजा भी
हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद होंगे। राजकुमार, वीणा, पहले आपसे सवाल होगा मेरा, जो प्रोटेस्ट किया आपने, ठीक है, हक है विपक्ष का आंदोलन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, जनता की आवाज़ उठाने का, लेकिन नीट पर जो प्रदर्शन हुआ असल में वो शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा लग रहा है लोगों को। जो उग्रता आपने दिखाई, डोटासरा ने आईजी के खिलाफ बिगड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, भीड़ को उकसाया, पुलिस को धमकाया, बैरिकेड तोड़े गए, हटाए गए, और फिर कलेक्ट्रेट में घुसने की तस्वीरें सामने, क्योंकि एसपी ने वीडियोग्राफी कराई। अब आप कह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज मत कीजिए इन सब चीज़ों पर, आप राजकाज में बाधा आपने डाली है, तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। छात्रों ने तो नहीं कहा होगा ना कि इस तरह से आप भिड़ जाइए, आप आईजी को कुछ भी बोलिए, बिगड़े बोलों का इस्तेमाल कीजिए, आप उग्रता दिखाइए, ये तो छात्र हित की बात नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ सियासी हित दिखाई पड़ रहा है। मनीष जी, आपको पता है कोटा एक एजुकेशन हब है। यहाँ पे पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं और इस देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं। वो साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पे खर्चा भेजते हैं, और अचानक से उसमें पूरी धांधली होती है, उसमें पेपर लीक होते हैं, जबरदस्ती एक सेंटर पे ग्रेस मार्क देके बधाई जाते, तो वहां पे किसी के अंदर आक्रोश बढ़ने और गुस्सा बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले भी वहां के विद्यार्थियों ने कोटा के अंदर कैंडल मार्च, मौन मार्च निकाले हुए, विद्यार्थी आक्रोशित थे। और रही वहां के आईजी को अगर धमकाने वाली बात, तो डोटासरा जी के जो भी भाषण होते हैं वो ठेठ राजस्थानी में देते, लोकल भाषा में देते। तो उन्होंने जो भी बोला था घुटनों के बल चला, एक कहावत होती है कि अगर आप गलत करोगे तो उसका आपको गलत परिणाम मिलेगा। उन्होंने किसी को धमकाया नहीं है। और रही मुकदमों की बात, तो कोई चोरी का मुकदमा कांग्रेस के ऊपर नहीं लगा है, किसी की मुखबरी करने का मुकदमा कांग्रेस के ऊपर नहीं लगा है। इस देश के विद्यार्थियों की अगर आवाज उठाने के लिए, इस देश के अगर किसानों की आवाज उठाने के लिए हमारे ऊपर मुकदमे लगते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन हाँ, आप गलत तरीके से लगा रहे हो तो उसके बारे में बताना भी पड़ता है। नहीं, लेकिन राजकुमार, आवाज उठाना और धमकाने में बहुत फर्क है। आप कह रहे हैं कि उनकी आवाज इस तरह की, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया आईजी पर कि बीजेपी की वर्दी पहनकर, बीजेपी का चोला पहनकर काम कर रहे हैं। ये शोभा देता है किसी प्रदेश अध्यक्ष को, किसी पार्टी को। जो व्यक्ति एक सरकारी ओहदे पे होते हुए और भाजपा जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ताओं की तरह, उनके गुलामों की तरह कार्य करते, तो उन्होंने नहीं, कैसे कार्य कर रही है ये भाई? आप अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं, देसी भाषा में जो डोटासरा जी का तरीका होता है, वो बीच बीच में राजस्थानी कहावतें लाते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से बोला है। नहीं, अब आप बेवजह बचाव कर रहे हैं राजकुमार। मानने के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किस वे में लेता है। उन्होंने साफ तौर पर जो उनका लहजा था वो धमकाने वाला था कि हम डरते नहीं हैं, देख लेंगे, ये शब्द इस्तेमाल किए डोटासरा ने। और जो उग्रता कांग्रेसियों ने वहां पर दिखाई वो सबके सामने, उसकी वीडियोग्राफी हुई, तस्वीरें एनडीटीवी पर दर्शकों ने देखी है। वो आप नहीं कह सकते कि आवाज उठा रहे थे, आप सीधे भिड़ रहे थे प्रशासन के साथ में। और प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर नहीं हो पाता तो भी आप आईजी को जिम्मेदार ठहराते, एसपी को जिम्मेदार ठहराते। अब अगर वो उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको तोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी कानून से ऊपर तो नहीं है। आप उस प्रदर्शन में देखिएगा, जब वहां पे जा रहे थे कलेक्टर की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से, वहां के प्रशासन ने पहले जबरदस्ती तरीके से, कोई भी प्रदर्शन होता है, चाहे भाजपा वाले करे, कांग्रेस वाले करे, नारेबाजी होती है। लेकिन जैसे नारेबाजी होने लगी, वहां के प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो उग्रता का जो उस पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ने का काम वहां की पुलिस प्रशासन ने किया, तो जिम्मेदार वही है। अब आप किस किस को समझाने जाओगे? लोगों में आक्रोश भरा होता है, आप उनके ऊपर लाठियां चलाओगे, बिना बात के उनको ऊपर वो वाटर कैनन से पानी फेंको, स्वाभाविक सी बात है, उनका माहौल आप बना रहे हो तो भुगतान नहीं। राजकुमार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोई वाटर कैनन या फिर लाठियां नहीं बरसाई जाती हैं। निश्चित रूप से उग्रता दिखाई दी है। अब आप उस बात को माने या ना फिर ना माने। मैं मदन प्रजापत से सवाल लूंगा। मदन जी, सचिन पायलट का कहना है साफ तौर पर कि एनटीए ने विश्वसनीयता खो दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों के बीच में। आप खुद शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मान चुके हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले चुके हैं। मांग वही है कि जो बाकी परीक्षा रद्द हो गई तो नीट रद्द क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आमादा है आप उसी को, नीट को जस्टिफाई करने को लेकर? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा मदन जी। मनीष जी, मैं दोनों चीजों का जवाब दूंगा। का भी कुमार जी जो भी बोल उसका अगर ये करके आए हैं, बिजली पानी और तीनों चीज जवाब दूंगा। थोड़ा सुनिए। कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार संग्रह
आज अधिकारी ऊपर जो है वो मदन जी मैं आपको रोक रहा हूं, मदन जी मैं आपको रोक रहा हूं, आपका ऑडियो हम तक ठीक नहीं पहुंच रहा है, कोशिश करेंगे आपका नेटवर्क प्रॉपर हो, दोबारा से आएंगे आपके पास में। मैं इस वक्त शिक्षाविदों का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, यशोदा जी और एनडी जसूजा भी मौजूद हैं। यशोदा मैडम, आपसे जानना चाहूंगा, जो सियासी रुख हो गया है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि छात्रों की बात है, उनके इंटरेस्ट की बात है, निश्चित रूप से हम उसको इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन सियासत नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ छात्रों और बच्चों के साथ में अक्सर देखा जाता है पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक टूल बनाने की उनको कोशिश की जाती है, उनके जरिए अपने हित साधे जाते हैं। आपको लगता है, आपको लग रहा है कि ये सब शोभा देगा? क्या ये बच्चे अपेक्षा करते हैं, छात्र अपेक्षा करते हैं कि इस तरह से सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाए आपस में? मनीष जी, मैं ये समझती हूँ कि ऐसा जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से सड़कों के ऊपर दंगा हो, फसाद हो। और इस तरह की जब बच्चों की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का जो पॉलिटिशियंस हैं या जो अपोजिशन वाले हैं वो उसका फायदा उठा करके, उनका साथ लेकर के और इस तरह से उग्र प्रदर्शन करते हैं। और उग्र प्रदर्शन करने के बाद में उन बच्चों के ही लड़ियां पड़ती हैं। इनमें कुछ एक नेता होते हैं, बाकी तो बच्चे ही होते हैं, भीड़ होती है। जो सफरिंग पर्सन है वो बच्चे हैं। और जब सारी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, स्थगित हो गई हैं, तो नीट के ऊपर क्यों एडमेंट है? नीट को भी कैंसिल होना चाहिए। और ये अभी 8 तारीख का तो इंतजार कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी तब जाकर के होगा। तो अभी कांग्रेस वाले जो है वो इसको इतना तूल क्यों दे रहे हैं? और इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? हमें बच्चों की दुखती रग के ऊपर हाथ रख करके उनको सांत्वना देनी है और उनको समझाना है कि हाँ, आपके हित में ही जो होगा वो फैसला हम आपके हित में ही करवाएंगे। लेकिन इसको पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिकल जामा पहना करके और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, आपको लगता है कि शक्ति प्रदर्शन है, जो मैंने भी वाकई शुरुआत में भी इंट्रो में भी कहा कि ये किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मैडम, इसमें एक बात ये भी उभर कर आती है कि जो एक बार री एग्जामिनेशन भी हुआ, जो 1563 बच्चे था उनका भी अब 23 तारीख को एक परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट्स का इंतजार है। आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश अब केंद्र की तरफ से भी की गई, एनटीए में हालांकि अब तरह से कहीं सुधार की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? आपको लगता है कि फिलहाल एग्जामिनेशन रद्द करना एक समाधान है, या फिर एक लॉन्गर पिक्चर में देखना चाहिए कि एजेंसी में रिफॉर्म हो, या फिर आगे की तरफ देखना चाहिए? मुझे ये लगता है कि एग्जामिनेशन निरस्त ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ही डिप्रेशन में है। बच्चे बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस तरह से 1500 बच्चों का एग्जामिनेशन लेने में 50% बच्चों ने एग्जाम दिया है, 50% है एग्जाम दिया ही नहीं है। यही सोच करके कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस एग्जामिनेशन को निरस्त कर दे। यदि निरस्त नहीं होता है ये एग्जाम, तो मैं ये समझती हूँ बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहेगा और बच्चों को बहुत ज्यादा शिकायतें रहेंगी और ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो सकता है यदि इसको कैंसिल नहीं किया गया। क्योंकि बाकी के 2 एग्जामिनेशन इन्होंने एनटीए की गलती से स्थगित कर दिए, रोक दिए और कैंसिल कर दिए। तो नीट को भी कैंसिल करना इनके लिए मैं समझती हूँ कि अनिवार्य होना चाहिए, बच्चों के हित में होना चाहिए। बच्चों के हित में मैं भी एक शिक्षक होने के नाते ये समझती हूँ कि बच्चों का जो एक दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो गया है और परेशानी में बच्चे घूम रहे हैं, तो ये कैंसिल होने से ही बच्चों को समाधान मिल पाएगा। और इस एग्जामिनेशन को 25th में मर्ज न करके और 24th के एग्जामिनेशन को 24th में ही इनको 1-2 महीने के गैप में अरेंज करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा सुझाव है। अब एनडी जसूजा, आप के पास आएंगे। क्या आपको लगता है जिस तरह से इसमें पक्ष और विपक्ष अब ज़्यादा एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल हो गया है, जो कोर था इशू का वो कहीं धीरे धीरे अब डाइल्यूट होते जा रहा है, क्योंकि अब सियासत हावी होते जा रही है? और जो बच्चों की बात थी, जो मैडम भी जो कह रही हैं कि भाई वाकई परीक्षा रद्द करना एक समाधान था, लेकिन एनटीए को निश्चित रूप से सुधार की शुरुआत हो चुकी है सरकार की तरफ से, लेकिन इस परीक्षा को सरकार भी डिफेंड कर रही है, तो विपक्ष भी आमादा है कि जो है इसको पेपर लीक माना जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। वो जो कोर था, बच्चों का जो कोर इशू था, वो डाइल्यूट होते जा रहा है फिलहाल। लग रहा है आपको ऐसा? मनीष जी, पहले तो मैं एनडीटीवी के को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस तरह के ज्वलंत इशू को हमेशा उठाया है। जैसा आपने बताया कि ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक ज्यादा होता जा रहा है। विपक्ष अपने आप को इसमें शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा है और जो
सरकार है वो ये बताना चाह रही है कि हम इस पे उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो भी इश्यूज हैं, जो माल प्रैक्टिसेस रही हैं एग्जामिनेशन में या पेपर लीक मामले जो हैं, उनमें राजनीतिकरण नहीं चाहिए। हम सब संविधान को मानने वाले हैं और संविधान में अगर हमारी निष्ठा है तो मामला विचाराधीन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा और ऑब्वियसली ये प्राइमा फेसी इसमें गड़बड़ियां पाई गई है तभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो मैटर जो है तरह से विचाराधीन। रही बात राजनीतिकरण की, तो सरकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीट से कुछ दिनों पहले ही रीट भी हुआ था। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर छात्र हित को परे कर अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे तो वो समाज कल्याण के लिए उचित नहीं। बल्कि मेरा ये मानना है कि इस तरह के आरोपों से अच्छा है कि ऐसी रेमेडी ढूंढी जाए जिसमें हम इस तरह के लीक प्रकरण को रोकें। अभी आपने देखा कि यूपीएससी ने भी इन चीजों का संज्ञान लेते हुए एआई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने का डिसीजन लिया। कई बार हम एनटीए को नकार देते हैं। हम एनटीए एक नई संस्था है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अभी मैंने सुना, अभी ये प्रवक्ता बता रहे थे कि इंडिविजुअल ऑफिसर्स के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जो शोभा नहीं देती हैं। तो जो भी केंद्रीय संगठन है या राज्य के ऐसे न्यूट्रल संगठन है या ऑफिसर्स हैं, उन पर कम से कम व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगी। ये एक राजनीतिक संगठन को शोभा नहीं देता और वो एक पूरे मास को मैसेज कन्वे करते हैं। छात्र जो है वो सब चीजें देख रहे हैं, तो छात्रों का कभी भी व्यक्तिगत प्रयोग करके इस तरह के राजनीतिकरण को मैं कभी भी सराहना नहीं करना चाहूंगा। और पेपर लीक मामले को राजनीतिक वैसे भी नहीं होना चाहिए। जो छात्र से जुड़ा है, छात्र के भविष्य से जुड़ा है, और ये चीजें गंभीरता से लेनी चाहिए। इसकी क्या रेमेडी है, इस पे ज्यादा विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, छात्र पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन सर ये बात तो है ही, 90s में मंडल कमंडल कमीशन से लेकर लड़ाइयों से लेकर और अब तक भी छात्रों को सियासी हित साधने के लिए पार्टियां कम उनको भी नहीं छोड़ती हैं। मदन प्रजापत का रुख करेंगे, अगर उनका ऑडियो करेक्ट हो गया तो उनसे भी सवाल लेंगे। मदन जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही तो मैं यही पूछूंगा सवाल आपसे कि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि फर्जी मुकदमे आप कर लीजिए, हम डरेंगे नहीं, ये न्याय की लड़ाई है। न्याय यात्रा भी कांग्रेस ने पहले निकाली थी, उसी से जोड़कर गहलोत ने भी बयान दिया कि न्याय की लड़ाई है। और अब सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ सुनिए, आप मुकदमे दर्ज करके आवाज़ दबा नहीं सकते हैं। सचिन, मैं आपको मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको आपके भी सवाल का जवाब दूंगा, बिजली पानी का भी जवाब दूंगा, पेपर लीक का भी जवाब दूंगा, सचिन पायलट जी का भी जवाब दूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको साफ? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत साफ आ रही है। मनीष अपने कार्यकाल में, कांग्रेस के खुद के कार्यकाल में, गोविंद सिंह डोटासरा जी की पार्टी के कार्यकाल के अंदर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले गोविंद सिंह डोटासरा जी आज राजस्थान के ईमानदार अधिकारियों को, उनका जो काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उन अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो भूल गए हैं शायद कि अब सरकार जो है वो बदल गई है। अब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इस सरकार के अंदर एजेंसियों को और अधिकारियों को स्वतंत्रता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्वतंत्रता की, बीएल सोनी जो है वो इन्हीं के टाइम के एटीएस के डीजी थे। उन्होंने कहा था कि हमको सरकार कार्रवाई नहीं करने देती थी, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। दूसरी बिजली और पानी की बात करते हैं, मैं बिजली की बात करता हूँ। ये वो सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार जो थी कांग्रेस की, उसके कुवित्तीय प्रबंधन और कुप्रबंधन के कारण आज राजस्थान में बिजली का संकट जो है वो मंडराया है। इन्होंने 1,47,000 का बैंकिंग समझौता किया। प्रतिदिन हम 1,47,000 यूनिट दूसरे राज्यों को देते हैं। जब इन्होंने हमारे बैंकिंग समझौते में खरीद के रखी, उस टाइम बिजली की यूनिट का खर्चा आता था 3 रुपए, आज 12 रुपए 15 रुपए है। आज राजस्थान में सबसे बड़ी किल्लत अगर किसी कारण से है तो 1,47,000 यूनिट जो हम बैंकिंग समझौते के हिसाब से रोज दे रहे हैं। दूसरा कुप्रबंधन देखिए, 2018 के अंदर बिजली कंपनियों का घाटा हुआ है वो जीरो कर दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 1,39,000 करोड़ रुपए का घाटा आज की डेट में बिजली कंपनियों के राजस्थान के अंदर। 88,700 करोड़ रुपए का घाटा डिस्कॉम के ऊपर है। तो ये तो इनकी बिजली की सच्चाई है। पानी की सच्चाई ये है कि केंद्र से हर घर नल योजना के तहत जल पहुंचाने के काम के 27,000 करोड़ रुपए आए थे, उसमें से 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस की सरकार ने कर दिया। तीसरी चीज, आज बड़े उससे बोल रहे हैं कि
पेपर लीक पे बोल रहे थे राजकुमार जी, युवाओं का भविष्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी पापा, मैं अब जो है पेपर लीक हो गया, अब मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये इनकी सच्चाई है। आपकी सरकार में पेपर लीक के कारण युवा आत्महत्या कर रहे थे। 1.50 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो माफियाओं ने बेचा था आपकी सरकार के अंदर। ये आपकी सत्यता है। दूसरी एक और सत्यता दिखा देता हूं मैं राजकुमार जी को। ये जो सूद आपके अंदर आप देखिएगा, ये कांग्रेस के अंदर चरखा काटने वाला पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत जो 18.5 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा गया था, और ये युवाओं के भविष्य का सौदा कर रहा था। कैश 18.5 लाख रुपए कैश लेता हुआ पकड़ा, ये सच्चाई है। तीसरी सच्चाई, ये पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो है उसको भगाने का काम ये बीएल सोनी जी कह रहे हैं। ये पेपर की कटिंग है जिसमें पेपर माफियाओं को भगाने का काम भी इन्होंने किया। नीट के टाइम पे राजीव गांधी स्टडी सर्कल ने खुलेआम क्या किया वो नहीं बताना चाहता। आज जो नीट की बात है वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है। जो भी न्यायालय फैसला लेगा वो हमको मान्य होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय ये सब चीजें ध्यान में रखेगा, युवाओं के बारे में भी ध्यान रखेगा, और वो ध्यान रखे जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो फैसले अच्छे लेता है और वो निष्पक्षता से जो है वो फैसले लेता है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। राजकुमार नहीं, ठीक है राजकुमार, मदन जी कह रहे हैं कि जो पेपर लीक था, जो इस तरह से लगातार बीजेपी बोलती रही कि उस पर तो बोलने का आपको हक ही नहीं है। आपके यहाँ पर तो चाहे वो सुसाइड की बात हो, पेपर लीक को लेकर जो डमी कैंडिडेट्स पर कार्रवाई हुई है, जो फर्जीवाड़ा करके परीक्षाओं में पहुंचे उन पर कार्रवाई कर रही है भजनलाल सरकार, ये उन्हें ज़्यादा गिना रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये तो जो नैतिक हक था आपको, वो कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम है नहीं पेपर लीक पर बोलने का, क्योंकि राजस्थान में तो रिकॉर्ड हो गया था, कोई पेपर नहीं जा रहा था इस पर पेपर लीक नहीं हो रहा था। मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती कि भाजपा प्रवक्ता होते एक तो इनकी जिम्मेदारियों से भगते हैं और हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों पे दोष मरते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 10 सालों में 26 बार पेपर लीक हुए हैं। 14 बार कांग्रेस गवर्नमेंट की और 12 बार बीजेपी के टाइम पे। अब आप देखिए, ये उस 12 बार के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। इन्होंने क्या उसको रोकने के लिए कुछ बनाया? बीजेपी तो कहती है आपके कार्यकाल में 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। उन्होंने विधेयक पारित किया कि अगर जो भी इसमें पाया जाता है उसको 10 साल का कठोर कारावास और 10 करोड़ रुपए जुर्माना। अभी इन्होंने नीट वाले में क्या किया? एक मामूली सा 10 लाख रुपए जुर्माना। अरे आपके कार्यकर्ताओं के उनके विद्यालयों में पेपर लीक होते हैं, पेपर बांटे जाते हैं। गुजरात में पेपर लीक होते हैं, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता मानते उसमें नहीं बोलते। बिहार में पेपर लीक होते हैं, आपकी सरकारें रहती वहां आप बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, वहां आप बात नहीं करते। हरियाणा में बात नहीं करते। मेरा एक मानना है कि पेपर लीक का एक गिरोह होता है, वो किसी सरकारों से मिला नहीं होता। उसमें कुछ उन्होंने गोपाल केसावत की बात की। अगर हमें बचाना होता, हमारे वहां का पूर्व और अध्यक्ष रहा है बोर्ड का, तो उसको हम बचाते। उसको किसी भी कांग्रेसी ने उसको नहीं बचाया, किसी ने भी। वो गलत था तो उसको सजा मिली, जेल गई। हमारी सरकार में गई, इनके सरकार में तो नहीं गए। आप देखिए इनकी कथनी और करनी में कितनी अंतर होती है। ठीक है, क्या पेपर लीक राजस्थान में हुए? ठीक है, लेकिन केंद्र में भी अब कानून तो लागू हो गया है। और सुसाइड की रह रही है, मनीष जी रुकिए, सुसाइड की बात रह रही है। तो आपने एक पत्रिका की एक कटिंग मुझे बताइए। आपने इस देश से युवाओं के, विद्यार्थियों के रोजगार समाप्त कर दिए। डिप्रेशन में विद्यार्थी इतना जा चुका है कि उसके ऊपर इतना दबाव आ चुका है कि वो तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाते हैं, रोजगार मिलने का संभावना नहीं। पर ये स्थिति तो आप अपने कार्यकाल की बता रहे हैं राजकुमार। ये स्थिति तो राजस्थान में आपके कार्यकाल के दौरान ज्यादा थी। ये लोग क्यों नहीं बात करते? ठीक है, अब आखिरी पड़ाव पर है। मैं थोड़ा समय यशोदा मैडम के पास आता हूँ। तो होता नहीं। जी मदन जी, जल्दी से 30 सेकंड में। उसमें वो तो उस पर क्यों नहीं बात करते आप? बीजेपी राजस्थान में 30 सेकंड में जवाब दे दूं आपको। हाँ, 30 सेकंड में जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि राजकुमार जी तैयारी करके नहीं आते हैं। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। 2018 में राजस्थान की बेरोजगारी दर 5% थी और राजस्थान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी छोड़ के गए जो 32% थी और एवरेज बेरोजगारी दर 29% रही है राजस्थान के अंदर। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बच्चों के साथ में अगर कोई भी गुनाह होता है तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे तो शिक्षा मंत्री ने जो गलतियां हुई है स्वीकार करी है, लेकिन आज भी आप स्वीकार नहीं करे। गोपाल केसावत को लेकर आपने चार्जशीट में उसका नाम निकाल दिया बाद।
ये मैं तथ्य के साथ ठीक है, ठीक है। एक ने नैतिक जिम्मेदारी ले लिया, दूसरे तरफ नैतिक हक है नहीं, ये भी कह रहे हैं। मैडम यशोदा मैडम, मैं आपसे आखिर में अब जानना चाहूंगा, केंद्र ने कह दिया नैतिक जिम्मेदारी है, वहीं विपक्ष को भी कह दिया कि आपको नैतिक हक भी नहीं है बोलने का। आपको क्या लगता है ये सब जो आपस में सियासी बोल बोले जा रहे हैं, जो बच्चों की आवाज़ है, जो छात्रों की आवाज़ है, ये तमाम सियासी कोलाहल में वाकई दब जाती है, आपको क्या लगता है कि फिलहाल बच्चों को किस तरह से फोकस रहना चाहिए और आगे सरकार अभी फिलहाल इस परीक्षा के लिए आपने कहा कि इसको रद्द करना ही समाधान है, या फिर अगर ये जारी रहती है तो क्या दिक्कत हो सकती है? 10 सेकंड जारी रहती है तो बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। हर बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 नंबर आ जाते हैं तो ये कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क जो है वो एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी के ऊपर रहता ही है कि पेपर आउट निश्चित रूप से हुआ है। तो मैं समझती हूँ इस पेपर को जो है वो कैंसिल करना चाहिए, दोबारा से पेपर होना चाहिए। और जो हमारे बीजेपी या कांग्रेस जो भाई बोल रहे हैं, ये दोनों सियासतों को बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और बच्चों के हित में इन्हें बोलना चाहिए। आपसी लड़ाई नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी पेपर बहुत आउट हुए। रीट का पेपर जो है आउट हुआ, उसके अंदर खुद डोटासरा जी का नाम आया है ना। इसके अलावा अब एपी गवर्नमेंट आई है तो नीट बिल्कुल बच्चों के हक में बात करें, अपने सियासी हक को दूर रखकर, जो कि अक्सर होता नहीं है। बहुत शुक्रिया, समय का थोड़ा अभाव है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस विषय पर बात करने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।